ने मेरे लड़कों को रात को कॉल किया करीब 8-9 बजे के। तो मेरे लड़के को उसने गाली गलौच, चूड़ा, चमार, बंगी, शेड्यूल कास्ट आदि प्रकार की जाति दी। माँ बाप को नंगा करने की, बाप को मारने की धमकी दी, बाप को नौकरी से हटवाने की धमकी दी। तब वो मुझे स्कूल के बाहर नंगा करने की धमकी दे रहा था और कह रहा था कि 25 बंदे आएंगे स्कूल के बाहर, आज जियो उस तेरे अंश लोहान को भी ले आइयो। पूरा सब 6 महीने पहले मेरा बेटे ने खाना छोड़ दिया। प्लीज नहीं, ऐसा बिल्कुल ऐसा मत करो प्लीज। मैं सर इसको जबरदस्ती खाना खिलाता, ये बोलता पापा नहीं खाना। बिल्कुल मैं स्कूल जाता, हमसे प्रिंसिपल भी नहीं मिलती, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता स्कूल में बिल्कुल भी। एक दिन पहले मेरे एक बच्चे ने प्राइवेट पार्ट में मुक्का मारा, तो हमारी जो प्रिंसिपल ही है सिस्टर नन, मैं उनके पास गया कि सिस्टर ऐसे ऐसे बात हुई। तो सिस्टर ऐसे कहती लिखित में दे दो, तो मैंने लिखित में दिया, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उल्टा ही मुझे धमका दिया कि तू चूड़ा है, तेरी क्या औकात है, ऐसे कह के। तो इसने बताया कि भाई मेरे को अकेला डेस्क पे बैठाया जाता है, मेरे को ये कहा जाता है कि तू चूड़े का बच्चा है, तू एक साइड में बैठ। अकेला बैठा इस 12 साल के बच्चे को पूरा मतलब कि अपने बच्चा समझ कर इसको पूरा मतलब कि इसका पूरा वो साथ दो, इसको न्याय मिलना चाहिए इस बच्चे को। बस इस बच्चे से पूछूंगा, अब बता बे तू कितना बड़ा तूफान है, अगर तेरे को ज्यादा ही बड़ा तूफान बनने का शौक है तो हमारे से टकरा भाई। एक छोटे छोटे बच्चों के साथ में ये बकवासबाजी करने का क्या बनता है। और इसके भी कहीं ना कहीं गुप्तांगों में मतलब कोई उंगली देने की बात करता है, कभी टिकड़े तोड़ने की बात करता है, कभी किसी चीज की बात करता है। ये बात उठाई हमने तो हमारे बच्चे को रस्टिकेट कर दिया स्कूल से। रस्टिकेट कर दिया? हाँ रस्टिकेट कर दिया स्कूल से। हमें अपने बच्चे को इंसाफ दिलवाना। वो एक लेडीज को नंगा करने की बात कर रहा है, पूरे समाज की लेडीज है, क्या एक ऐसी समाज की लेडीज को नंगा करेगा वो। दर्शकों, कल से एक ऑडियो वायरल हो रही है फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और उस ऑडियो के अंदर इतना जहर, कहूंगा मैं कि जातिवादी इतना जहर उस ऑडियो के अंदर है। अगर जिसने भी वो ऑडियो सुनी है तो उसका अंदर का जमीर बिल्कुल जाग चुका होगा, क्योंकि कहते हैं कि भाईचारा है यहाँ इस देश के अंदर और जाति की कोई बात नहीं है। कहते हैं कि हम शेड्यूल कास्ट के साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सभी चीज करते हैं, लेकिन वही इंसान जातिवाद, उनके दिमाग में इतना जहर जातिवाद का, एक बच्चे को लेकर के इतनी गंदी गंदी गालियां देनी, जाति सूचक शब्द उस ऑडियो के अंदर आप सुन नहीं सकते। तो फिलहाल जींद में है हम, और जींद का ही वो लड़का, ये वो 12 साल का लड़का, साथ में उनकी माताजी और पिताजी भी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो पूरी बात क्या हुई थी और जो गाली देने वाला है वो कौन है, वो पूरी बातें हम इनसे करेंगे। और एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा मैं, जो भाईचारे की बात करते हैं वो, हम देखो किसी जाति की बात नहीं करते, लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम जाति की बात नहीं करते, हम जमात की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि इस भाईचारे के अंदर कौन कौन लोग निकल करके आते हैं। वो किसी भी समाज के हो सकते हैं, और जो जिनके अंदर जातिवाद नहीं है, इंसानियत है। अब वो इस मामले की गहनता से जांच करें, क्या इनका कोई कसूर था इस बेटे का, इस बच्चे का। अगर नहीं था तो आप लोग इनकी हेल्प जरूर करेंगे, और पूरा मामला क्या था वो अभी इनसे बातचीत करते हैं। एक ऑडियो है जो वायरल हो रहा है जी, बताएंगे जी वो ऑडियो के बारे में, और क्या ये वही बच्चा है जिसको जो गाली दी जा रही है इस ऑडियो में? जी ये वही लड़का है, इसका नाम जानशू चौहान है, ये 8th A में पढ़ता है। इसको आपस में दो लड़कों की आपस में कुछ बहस हुई। जो इसका दोस्त था, इसने उसका दोस्त को दोस्ती निभाते हुए बताया कि भाई तो उसको कह दे मेरे से सॉरी मांग लेगा, बीच में मत आएगा। मेरे लड़के ने ये बात बोली उसको, और वो उसके पापा को उसने वो बात बता दी। उसके लड़के ने मेरे लड़कों को रात को कॉल किया करीब 8-9 बजे के। तो मेरे लड़के को उसने गाली गलौच, चूड़ा, चमार, बंगी, शेड्यूल कास्ट आदि प्रकार की जाति दी। माँ बाप को नंगा करने की, बाप को मारने की धमकी दी, बाप को नौकरी से हटवाने की धमकी दी, लड़के को पोस्को एक्ट और इसका जेंडर चेंज करने की बात की है। जो ऑडियो में वो बातें हुई थी वो इस बच्चे के साथ हुई? इस बच्चे के साथ हुई थी जी। बेटा आपका क्या नाम है? जानशू चौहान। जानशू चौहान। अच्छा, आपको पता है एक ऑडियो वायरल हो रहा है? हाँ जी अंकल। उसमें आप ही हो? हाँ जी अंकल। वो जो अंकल जो गालियां दे रहे हैं वो आपको ही दे रहे हैं? हाँ जी अंकल। बताएंगे क्या कुछ हुआ था उस दिन, क्या अंकल बात जी, थी? तो दो बच्चों की लड़ाई हुई थी स्कूल में। तो एक मेरा दोस्त है जीवांश, मैंने उसको कहा कि भाई तू उससे सॉरी मांग ले, वरना वो उसका कोई बड़ा भाई अंश लोहान है, मैंने उसको ऐसे कहा। तो करीब 8-9 बजे उसका फ़ोन आता है कि एक बार मेरे पापा से बात कर ले। तो उसके पापा मुझे गालियाँ देने लग गए। तो फिर मैं उसके पापा
उसके पापा से सॉरी मांगने लगे, नहीं अंकल कुछ नहीं होता। वो मुझे स्कूल के बाहर नंगा करने की धमकी दे रहा था और कह रहा था कि 25 बंदे आएंगे स्कूल के बाहर, आज जियो उस तेरे अंश लोहान को भी ले आइयो। अच्छा, तो ये सारी बात आपके साथ हुई थी? हाँ जी अंकल। ठीक है। अच्छा, एक वो टीचर का भी नाम ले रहे हैं, हाँ जी अंकल। कौन टीचर है जो उसका दोस्त है जो गाली दे रहा है? हरिओम कौशिक। हरिओम कौशिक, वो उसका क्या रोल है इसमें? वो हमारे स्कूल के सुपरवाइजर है। वो हमारे स्कूल के अंदर, हमारे स्कूल में हमको अन्य प्रकार की जाति सूचक गाली देते हैं, जैसे तू चूड़ा है, तेरी औकात नहीं है इस पढ़ने की। और उस लड़के के पापा के दोस्त है जो स्कूल के बाहर खड़े होके मुझे मारने की धमकियाँ देते थे। एक दिन मेरे दोस्तों ने मुझे परना उड़ाकर वापस से ले जाया कि तू रहने दे, ये तेरे मारेंगे। और मेरे ऑटो वाले ने भी देखा है। अच्छा, तो आपने कभी घर बताया नहीं आपके साथ स्कूल के अंदर ये हो रहा है? वो हम मुझे ऐसे कहते थे कि रिकॉर्डिंग डिलीट कर दे, अगर तू नहीं करेगा तो तुझे बाहर नंगा करूंगा और तेरे पापा को नौकरी से हटवाऊंगा। कौन सी रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है? जो वो जो फोन में हम धमकी दे जो फोन में धमकी दे रहे थे उस रिकॉर्डिंग उसको की। कैसे पता चला कि आपने रिकॉर्डिंग कर रखी है? नहीं, जो उसने गाली दी है ना, उसकी वजह से वो कहता था कि रिकॉर्डिंग डिलीट कर दियो वरना तेरे माँ बाप को मारेंगे हम। वो अंकल कहता था? हाँ। क्या नाम उस अंकल का? दीपक शर्मा। दीपक और शर्मा। उसकी लड़की भी क्राइस्ट राजा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है जो नरवाना रोड पे है। उसका और एक लड़का है दीक्षांत, जो उनका कुछ चैटिंग वगैरह पकड़ी गई है और उसमें मेरा नाम धक्के से बीच में आया गया ताकि मुझे स्कूल से निकाल दिया जाए। अच्छा, जो ये हरिओम सर जो आप कह रहे हैं और जो हाँ। दीपक शर्मा, ये दोनों दोस्त हैं? हाँ जी अंकल। अच्छा। अच्छा, और भी कुछ स्कूल के अंदर कुछ आपने कुछ देखा हो, कुछ हाँ हो रहा जी है कुछ अंकल। ऐसा गलत आपको लगता हो हाँ कि जी स्कूल में? अंकल। कई दिन पहले मेरे एक बच्चे ने प्राइवेट पार्ट में मुक्का मारा, तो हमारी जो प्रिंसिपल ही है सिस्टर नन, हाँ। मैं उनके पास गया कि सिस्टर ऐसे ऐसे बात हुई। तो सिस्टर ऐसे कहती लिखित में दे दो, तो मैंने लिखित में दिया, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उल्टा ही मुझे धमका दिया कि तू चूड़ा है, तेरी क्या औकात है, ऐसे कह के। किसने बोली ये बात? सिस्टर हीता ने। सिस्टर हीता। ये बोल रही हो तुम? हाँ, और साथ में उनके हरिओम कौशिक सर भी थे। अच्छा अच्छा। अच्छा, कुछ और टीचर्स कुछ कहते हैं हाँ कुछ जी। और बातें कुछ? और रजनी चुग मैम है जो बच्चों को भड़काती है कि ये चूड़ा इसके साथ मत बैठा करो, जिसकी वजह से 6th 7th 8th 5th क्लास से लेके अब तक मैं अकेला एक ही बेंच पे बैठता हूँ। अब तक हाँ जी सर। आपने पूछा नहीं कभी मैडम से कि मैम मैं पूछता तो वो ऐसे कह देते कि तू शरारती है इसलिए हम तुझे आगे बिठाते हैं। अच्छा, तो फिर आपको कैसे पता है कि मेरे को मैं कास्ट को लेकर ये ऐसा करते हैं? क्योंकि वो कास्ट के बारे में बच्चों को भी कहते हैं, वो बच्चे मुझे आके बताते हैं कि मैम मुझे ऐसे कह रही थी तेरे बारे में। और अगर मैं उन बच्चों को कहता हूँ कि चल सिस्टर के पास चलते हैं, प्रिंसिपल के पास, तो वो मैम को कह देते हैं मैम ये ऐसे ऐसे कह रहा है कि प्रिंसिपल के पास चल। अच्छा अच्छा। अच्छा, उस रिकॉर्डिंग में दो दो बंदे और है वो गालियां दे रहे हैं, वो कौन है? एक तो जो उसका भाई है जीवांश का, और उस लड़की का दिवांशी का, और एक को नहीं पता, एक वो दीपक शर्मा है। एक दीपक शर्मा है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो पुलिस प्रशासन में आप लोग गए थे जी? हाँ जी गए थे हम, 17 तारीख को हमने एप्लीकेशन लिखवाई थी शाम को। जी। लेकिन वो पंचायती तौर पे बोलते रहे समझौता हो जाएगा, समझौता होतेगा, ऐसे कर करके टाइम मांगते रहे वो। फिर हमने 20 तारीख को एसीपी साहब ने बुलाया हमें, वहाँ गए, हमारा कोई सहयोग नहीं किया उन्होंने। तो हमें बोला गया कि ऐसी ऐसी एक्ट नहीं लगता। अच्छा, हाँ जी। तो पूछा नहीं फिर कैसे लगता है? पब्लिसिटी में जब बोलते हैं ना, 5-6 लोगों के सामने बोलते हैं ऐसी एक्ट जब्त लगता है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, आपके सामने कब आई ये ऑडियो रिकॉर्डिंग? ये आई मेरे को पास 17 तारीख को, 17 मई को। 17 मई को। और ये था मामला कितने तारीख? 7 मई का। 7 मई को। जी। इस बीच में स्कूल में आप लोग, सुनने में आया है, मुझे सूत्रों से पता चला कि आप माफी भी मांग के आए हैं? जी, हम 16 तारीख को स्कूल में गए हैं करीब 4 बजे शाम को। जी। वहां से पहले 10 लोग बैठे हुए थे, जिसमें रवि चोपड़ा की पत्नी और रजत शोरान जो एडवोकेट है, वकील है, और 2 सिस्टर थी, एक स्कूल की अध्यापिका थी, क्या नाम, अंकिता डिल्लो। हाँ जी, ये मौजूद थी वहां पे। उन्होंने हमसे जबरदस्ती सुनाया
और दीपक शर्मा ने थोड़ी सी वीडियो कट करके जब जो मेरे लड़के ने बोला है कि वो उसे माफी मांग ले वरना वो बंदे बुला लेगा, सिर्फ यही बात पे हमसे माफी मंगवाई। मेरे घर वाले ने उनके पैर भी पकड़े, जो कि वहां पे कैमरा लगा रहा है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है। वहाँ पकड़वाए गए? हाँ जी, हमसे पकड़वाए गए और मेरे से जबरदस्ती उसने रजत शोरान ने मेरे से लिखवाया है, बिल्कुल ये लिखो ये लिखो ये लिखो। इस स्कूल का कौन सा मामला, क्या नाम है स्कूल का? क्राइस्ट राजा कॉन्वेंट स्कूल, नरवाना रोड। नरवाना रोड जी। अच्छा जी। तो अभी सर आप इनके पिताजी जी। तो क्या कुछ अभी चल रहा है इस मामले में? जैसे कि बता रहे हैं कि बच्चे को जाति सूचक को वहाँ पर गालियाँ दी जा रही, इसको बुली किया गया है, कभी आपको बताया नहीं बेटे ने? जी एक बार बताया था इसने कि पापा ये तिलक लगा के जाने लग गया स्कूल में। अच्छा। तो मैंने पूछा बेटा ये क्या है, स्कूल में ऐसे नहीं चलता, क्योंकि मैं भी सर एक टीचर हूँ, देखो स्कूल की कुछ वो होती है। तो नहीं पापा वो हरिओम सर बोलते हैं। मैं बेटा क्या बोलते हैं? अगले उन्होंने बोला कि तुम किस किस चीज को मानते हो, किस देवता को मानते हो? सर इसने बोला कि हम तो अम्बेडकर को मानते हैं। तो उसने मेरे को कान पकड़ के कहा कि कल तिलक लगा के आना और जय श्री राम बोले करना कि अम्बेडकर को। बेटा ऐसे हुआ था? हाँ जी ये अंकल, बात मुझे क्या हुआ? हाँ मुझे एक्टिविटी रूम में बुलाया गया था जहाँ पे हरिओम सर बैठते हैं। क्या कहा था हरिओम ने? हरिओम सर ने ऐसे कहा था कि तुम किसको मानते हो? मैंने कहा कि हम लगभग सारे भगवानों को मानते। तो ऐसे कहा कि खास किसको मानते हो? मैंने कहा हम भीम जी को मानते। तो उन्होंने कहा कि मतलब ऐसे कान खींच कर ऐसे ऐसे करके कि कल से तुझे तिलक लगा के आना है। और मेरे से अगर कोई बात एक दिन मैं रात को उठ के चला गया मतलब नींदों में, तो मेरे पापा हरिओम सर के पास गए कि कोई बात तो नहीं है, मेरा लड़का ऐसे ऐसे डरता है। तो अगले दिन ही उन्होंने मेरे पे प्रेशर बना के ऐसे लिखवा लिया कि मैं साइको हूँ और मेरा इलाज जिंदल हॉस्पिटल से चल रहा है। और फिर मैंने पूछा कि ऐसा क्यों लिखवाया गया, तो वो मुझे ऐसे कहते कि वो तुझे स्कूल से हटा देंगे अगर तूने ज़्यादा वो सवाल जवाब किए तो। तो ये सिलसिला बच्चा आप देख रहे कब से चल रहा है? आपको कब से लग रहा है कि बच्चा डरा हुआ है, सहमा हुआ है? कब से आपको महसूस हुआ? शक नहीं हुआ आपको कभी भी? जी मुझे पूरा शक हुआ लगभग 6 महीने पहले। मेरा बेटे ने खाना छोड़ दिया। प्लीज नहीं ऐसा, बिल्कुल ऐसा मत करो प्लीज। मैं सर इसको जबरदस्ती खाना खिलाता, ये बोलता पापा नहीं खाना। बिल्कुल मैं स्कूल जाता, हमसे प्रिंसिपल भी नहीं मिलती, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता स्कूल में बिल्कुल भी। मैं टीचरों के घर जाता, उनसे पूछता, लेकिन टीचर वहाँ बिल्कुल प्रेशर में है हरिओम के और प्रिंसिपल के। वो कुछ बातें हमें बताते, कुछ नहीं बताते। तो मैं हरिओम के घर भी 3 बार गया, मैंने उससे पाँव पकड़े, सर ऐसी क्या बात है, मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो वो कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद टीचर हो, सोचो। तो मैं भी ये सोच जाता चलो कोई बात नहीं। तो बच्चे से की भी मैंने काउंसलिंग की एक टीचर होने के नाते, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। भाई ऐसा कोई बात मैं पकड़ नहीं सका अपने बच्चे की। तो मैं अक्सर फैमिली में बैठ के मेरी पत्नी के साथ डिस्कस करता, बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है। मैं स्कूल भी जाता, मैंने टीचरों को पर्सनली फोन भी किए जिनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, भाई मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है। वो समझते तो थे बात को, वो कहते नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, मैं हूँ, हम देख लेंगे। मुझे अक्सर ऐसा बोला जाता था।